अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो नजर चंद खास खबरन पे। TRC श्रीनगरस मज आज दोपहरन ग्रेनेड धमाके 10 खोत ज्यादा आम शहरी जख्मी। नायब वज़ीर आला तो वज़ीर सेहत सुंद SMHS अस्पताल श्रीनगर दौर जख्मी सपदमतन लूकन हित खबर अतर तमाम सहूलियत आयतन थवनिक अस्पताल इंतजामिया हिदायत। भारतीय जनता पार्टी तरफ श्रीनगर मज लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग सुनील शर्मा हिजब इख्तलाफ लीडर मुंतखब डॉक्टर नरिंदर सिंह डिप्टी स्पीकर नामजद। राजवन बडगमस मज लूको तरफ एहतजाज मुकामी नौजवान सज खुदसोजी हवाले साफ शफाफ तहकीकात करने मुजाहरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। TRC श्रीनगर मज आज दोपहरन तम सात खल बल सपजम ग्रेनेड धमाके सपुद वन आज दोपहरन TRC श्रीनगर मज ग्रेनेड धमाके सपुदमुत यथ मज अल पल 10 खोत ज्यादा आम शहरी जख्मी सपद यम जन इलाज मालज बापत SMHS अस्पताल श्रीनगर मज दाखिल करने आमत यल जन यह वाक़ पेश इन पत फोर्सेज एहलकारों तरफ शहर श्रीनगर मज कईयान जायन पर खसूसी नाक लागना आई यथ दौरान गाड़ी वालन तो वत पकवन हिज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन ओस यिवान। यपर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी तो वज़ीर सेहत सकीना यतुवन SMHS अस्पताल दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमे सेहत दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जख्मी सपदमतन लूकन हिज खबर अतर हिज तत तिमो अस्पताल इंतजामिया हिदायत दितमित इंतजाम गसन माकूल करने इन युत जन मरीजन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन यल जन नायब वज़ीर आला अत मौके पर ज़राए इब्लाग सत कत करान वोन यिथ वाक़ पेश इन सठे अफसोसनाक तो यह वाक़ पेश इन सती जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन तिमन हिदायत दितमित तिम गसन पूरी अस्पताल दौर कर मरीजन खबर अतर हेन तो अस्पताल इंतजामिया माकूल इंतजाम करने की हिदायत दी। देखिए ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे ये नौजवान बच्चे और कुछ थोड़े से मिडिल एज के लोग हैं ये ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए हैं और मुझे और मैडम सकीना आइटू जी को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब ने कहा कि आप वहाँ जाइए और देखिए हम क्या मदद कर सकते हैं। हमने सुप्रिटेंडेंट मैडम से भी बात की, हमने कहा अगर इनको कोई बेटर ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर जब भेजना पड़ता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ हम कर लेंगे। तो लिहाजा दुख की बात है और जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा कि ये बंद होने चाहिए, क्यों हो रहे हैं, रोज़ क्यों हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं, ये खाली हम एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करेंगे उससे बात बनने, इनको रोकना पड़ेगा। और आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वर्करों की अपने लीडरों की कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हों और आज भी हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, शांति आए और हमारे लोग जो हैं जैसे आज नौजवान बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो यहाँ जख्मी हुए हैं और 2 ऐसे हैं जो अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं। अब हम वहाँ तो जा नहीं सकते थे लेकिन उस भगवान के आगे हम यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनको ठीक करे और अच्छे हो जाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। लेकिन एक बात है ज़रूर है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं जब से सरकार बनी है यहाँ सोच विचार करने की ज़रूरत है और क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है और हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा
कि कैसे हो रहा है और कैसे रोकना है इसको, क्योंकि रोकता हम खाली एक बयान दे देंगे उससे बात बन जाएगी नहीं, आपको एक्शन लेना होगा। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि ये इस जम्मू कश्मीर के अंदर ये आखिरी हादसा हो, ऐसे हादसे हो ना हो। मैडम सकीना से कर एक तरफ से आप सवालात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि इस तरह के वाकयात रोकने चाहिए, तो कैसे रोक सकते हैं? मैंने वही कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने चाहिए। क्यों नहीं रोकने चाहिए उनको किस लिए है, किस लिए उनको हम लोग यहाँ खड़े हैं? क्या खाली तमाशा देखने के लिए खड़े हैं कि हमारे बच्चे जख्मी हो जाएंगे और हम देखते रहेंगे? ये कभी नहीं होने देगी ये सरकार, क्योंकि हम चुन के आए हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं। हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया, हमें लोगों ने अपॉइंट किया, हमें लोगों ने इलेक्ट करके भेजा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये रुकने चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके पे एक्शन लेना होगा और जो भी ये हालात बन रहे हैं इनको रोकना होगा। ये रोज की घटना नहीं चलेगी। हम तो आए हैं इसीलिए कि अगर इनको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी करना होगा इनके लिए, वो गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। यहाँ डॉक्टर्स हमारे बहुत काबिल हैं, इन लोगों ने भी कोशिश की है कि जल्द इनका इलाज हो सके और इलाज चल रहा है। सभी पेशेंट से हम मिले सिवाय 2 के जिनकी जो सर्जरी थिएटर में है, ओटी। तो इसलिए हमें जो भी पॉसिबल करना होगा वो हम ज़रूर करेंगे ताकि हम उनकी जानें बचा पाए। नंबर अगर जानना 11 जी। कल असेंबली का पहला इजलास करने वाला है, उससे पहले आप ऐसे अटैक्स हम देखते हैं यहाँ पे कैसे? नहीं होने चाहिए, ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए। ये बदकिस्मती की बात है और ये एक सवालिया निशान है कि ऐसे अटैक्स क्यों हो रहे हैं। और जब आप कह रहे थे कि यहाँ नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो अचानक ये रातों रात अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये बजाज खुद एक सवालिया निशान। यपरच जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मुहिदीन ते SMHS हस्पताल श्रीनगर दौर कोर्मुत। यात दौरान तिमो जख्मियन हिंस खबर अतर हेच येल जन तिमो आत मौकस पे हस्पताल इंतजामिया से तबादुल ख्याल तोर। यात दौरान तिमो जिम्मेदारन वोन जख्मियन गि प्रेथ मुमकिन सहूलियत आय थावने इन युत जन तिमन मुश्किल वेतरन पेन। येल जन तिमो आत मौकस पे रेड क्रॉस फंड मज प्रेथ जख्मियस 50,000 रंग इमदाद तोर। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुगन वाकस हवाले कत करान वोनमुत ये वाक सठे अफसोसनाक तो यन वाकन पे रोट लागनस हवाले मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर सरकार सठे संजीद। घटना दुखद है, निंदनीय है, कायरतापूर्ण है। जो भी दोषी है, जो भारत के नागरिकों पर हमला कर रहा है, जिनके हाथों में हथियार हैं, उन्हें कब्र में पहुंचाया जाएगा या जेल में पहुंचाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज श्रीनगर में संडे मार्केट में ब्लास्ट हुआ है, तो ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये तो डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ शक्तियाँ काम करते ही रहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें बहुत सख्त से काम कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यही पॉलिसी रख के हम आगे बढ़ेंगे। और इसको जो कुछ भी कार्रवाई करना है, जम्मू कश्मीर सरकार और हमारे भारत सरकार मिलकर ज़रूर इसमें कार्रवाई करेंगे। और तो ये तो बहुत पुराना समस्या है, लेकिन इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। सर, एनसी कांग्रेस इसको साजिश बता रही है। ये तो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये कम से कम ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू के बारे में, क्योंकि चुनाव अभी हुआ है, नया सरकार आके 15-20 दिन भी नहीं हुआ है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। ये तो इशू ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी में ऐसे बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? जो हम पाकिस्तान को इसमें, जो पाकिस्तान ऑलवेज पाकिस्तान का इसमें हाथ है, हम बोल सकते हैं। इसलिए ऐसे भाषा बोलना बिल्कुल देश के हित के लिए विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी और एनसी को कम से कम। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग हूं साज कर आमुत यथ मज पार्टी हिंदो तमाम मेम्बरान असम्बलियों तो लीडर शिरकत कर। अत मौके पे ये बइतफाक राय सुनील शर्मा हिजब इख्तलाफ लीडर मुकर्रर करना आई, तब डॉक्टर नरेंद्र सिंह डिप्टी स्पीकर सिंध रंग नामजद कर आमद।
یل زن ات موقع پہ پارٹی ذمدارو طرف ون آو اسمبلی مز یہ اکس مضبوط حزب اختلاف جماعت ہند رنگ بھارتیہ جنتا پارٹی طرف پن رول ادا کرنے یت زن جموں کشیر ہندین لوکن ہند مسئلہ انزراونس مز تہ آسانی سپد. آج آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں پہلے. اور آج جس پرکار سے یہاں پہ میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں ہمارے 28 MLAs تھے اور سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ کی طرف سے جو نیوکت ہمارے 2 آبزرورز یونین کیبنٹ منسٹر پرہلاد جوشی جی اور ہمارے نیشنل جنرل سیکریٹری شریمان ترون چوگ جی، ان کی دیکھ ریکھ میں یہ میٹنگ ہوئی. اور میٹنگ میں سارے ودھائکوں نے یونانیمسلی میرے نام پہ سہمتی جتائی ہے ایز لیڈر آف اپوزیشن. میں سب کا سینٹرل لیڈرشپ کا دھنیواد کرتا ہوں، اسٹیٹ لیڈرشپ کا دھنیواد کرتا ہوں، اپنے سارے سینئر کلیگس اور اپنے ساتھیوں کا دھنیواد کرتا ہوں. وشیش کر دونوں آبزرورز کا بھی تھینکس کرتا ہوں جو ذمہ داری مجھے دی ہے. میں اسے کیول ایک ذمہ داری نہیں مانتا ہوں، یہ ایک ساتھ ہے، ایک ویوستھا، ایک ارینجمنٹ ہے. ارینجمنٹ کے ناطے مجھے آج لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا ہے. انیتھا میں کوئی بہت بڑا نیتا نہیں ہوں، میرے سے سینئر یہاں پہ نیتا بھی ہے. سب مل جل کے اکٹھے ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز بنیں گے، جموں کشمیر کے لوگوں کی ایسپائریشنز کی آواز بنیں گے. اور کسی بھی قیمت پہ جموں کشمیر کی سرکار کو لوگوں کے ادھیکاروں کا ہنن نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا دائتو ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ملی ہے اور اس رسپانسبلٹی کو بخوبی ہم نبھائیں گے. چیلنجز کے روپ میں تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے شروع سے لے کر جب سے بھارتیہ جن سنگھ کی استھاپنا ہوئی اور اس کا نیا سبروپ بھارتیہ جنتا پارٹی، ہمیشہ سے ہم لوگوں نے ایسے ہی سمے میں کام کیا ہے. آج ہم لوگ جموں کشمیر میں وپکش میں اوشیہ ہیں، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک ودھان، ایک نشان، ایک پردھان کے انترگت جو چناؤ لڑا، سب سے زیادہ ووٹ پرتیشت لے کر 26% ووٹ لے کر یہ بتا دیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہے. ایک نیا اتہاس رچا 25 سے 29. اور ایسے سمے میں ایک سشکت اور کنسٹرکٹیو وپکش کی بھومکا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہمارے ودھائک جو ہیں وہ اسمبلی میں ہوں گے. اور یہاں بھی ضرورت پڑے گی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہمارے ووٹرز، سپورٹرز، سمپتھائزرز، کاریہ جو ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری اس پردیش کو ضرورت ہوگی، ہمارے سماج کو ضرورت ہوگی، ہمارے پارٹی کے کاریہ جو ہے کام کریں گے. میرا ماننا ہے کہ ذمہ داری کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. چاہے میں ایک کاریہ کے روپ میں تھا، چاہے میں پورو ادھیکش کے ناطے کام کر رہا تھا، چاہے میں کاریہکاری ادھیکش کے طور پر میں نے چناؤوں میں ایک بھومکا نبھائی، لیکن آج ادھیکش کے طور پر جو اگلا انترال مجھے مانیے جگت پرکاش نڈا جی اور کیندری نیترتو دوارا دیا گیا ہے، میں کسی بھی طریقے سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ایک اچھے واتاورن میں ایک کنسٹرکٹیو اور سشکت وپکش کے روپ میں ہمارے ودھائک بھی جو ہیں. رازون بڈگامس مز یہ حالی جاوید احمد ناوک اخ نوجوان خودسازی کرنس دوران فوت سپد. تتہ آج مقامی لوکو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاجس مز شامل لوکو طرف منگ کرنا آئی معاملس حوالہ گھس صاف شفاف تحقیقات کرنے یون یت زن اصل حقائق برہ کن ان یل زن احتجاجس مز شامل لوکو طرف مبینہ الزام عائد کران ون آو گھر والو طرف جاوید احمد ناوک نوجوان خودسازی کرنس پہ مجبور کرنا آمت. پان ون اتفاق مال پتھر یہ ڈیرس تہت یہ بہت اد کیا رات گو اچانک بوز اس رات کہ ات ہسا گو یہ واردات گو صبح وچ ات آو یہ حادثہ پیش اور یمو نار نار یہ اس پتہ کہ یمو پلپ کیا اتم دپان دول یمو بیان اڑو یہ سا بائی پاس پہ اڑو کر مگر یہ گو گرس مز امس مسلہ یت اچھو وچنا پان فیس ٹو فیس طالبہ سون قاتل گھس گھن اریسٹ باقی کیا مطالبہ انصاف گھس مل اس کیا باقی یہ کرن امس گئی تمام امس گئی پن رشتہ دار تہ باڑی تمس بار بار گھان کہ یت کر فیصلہ ام نظ مون کٲنٛسہِ ہُنٛد یہ درند صفت انسان ام مون کٲنٛسہِ ہُنٛد یوتانۍ رات یہ حادثہ پیش. حالانکہ بہت پان مے یہ سٹینڈ ترمت شیرین باغس مز یہ بچہ اس مے خبر تتہ تھپ کرت مے رات شامس یل مے بوز مے آو بیٚیہِ تہِ واپس سٹروک بہ نیوس کالے پتہ ڈاکٹرس
मतलब अच्छन दीद मान कि रया रात मे शान बशान में पकनावान। हम चाहते हैं, देखो हमारे भाई सनिस बॉयस आओ बेदर्दी सान कत्ल करना, अहंद मल अहंद भाई अहंज बेन यमो छुकमिस पेट्रोल दिथोस नार, ये बयान दित अहंज खानदारनि आई विटनेस तम दित अस्थि बयान ये सरसी गामस थी, मगर फिर भी पुलिस एक्शन निवान पूर पे। यमो कोर वारिया रेस्पेक्ट, यमो कोर वारिया अस शुक्र गुजार यून, मगर यमो कोर उनकेस ओंद हेरबाबी योत अरेस्ट। यमिस इंतकाल गो तम सुन बरादर आव नुन अरेस्ट करने, तम सुन बेन आई नुन अरेस्ट करने कहीं। मसल मतलब यमो रचाव डीआर यम सन गर कड़ यमो रो डीआर अकिस जाए, सह इमाम सोब तिहंद रोड डीआर, यम गई तिमन गर लेख कड़ने, कोर लेख कजक तमिस तथ गाम गवाह तो कड़नक तत तम पे रोट यमो ये डीआर। रात खतिम जुमा दह घर दोस अत नीव कमर मज चीज रटो डीआर, अस हर्ज कहें। यम गई डेरा वाले नश दियो डेर कहें, डेरा वाल क्या करहन बिचार, डेरा वाले वो सोदी तुहद गर कि मोन डेर मो ये गो नत कतल, हालात गो खराब। फैसला कर हुरिक सह पुलिस वोल बे एज गम सह आमुत यह चीजन आमुत अंदर, अम्स आय मोल बोय बेन तमो दिस तेल दिख बोन दारित, यह सोचुक ना दिस तेल बे दार की बोन दार पे आए बाईपास वल अमिस अंदर दोपस यह पज कर कहें तिमन तजन यक पब्लिक और आज तिमन तजन यक तमाम हमसायन तह सरासर कतिल यम और गर क्या वही ये ना यह अमिस नेचस वुच क्या क्या वुच बाकियन हमसायन अस रिश्त दिन नबर बाजार नेरुन रिश्ता अनु रिश्त दिन वो कुसा दी अमिस पे करू सा अमिस तोड़ इंसाफ करू अमिस गो ज्यादा कर क्या यह गोस वापस तरन अमिस कोर सह बेसा तह दोन बचन हज मोज मसल गई जाय यह इंसाफ कर कई खुद इंसाफ कोर गसान तम कमटी वल यह मानान कहें तम बिचार फैसल करान कमेटी वल, मगर यह मानान तथ फैसलस पे टोटल कहें। पे रात शाम आमुत दोमुत हमसाय तिमन पे कतल अम्स शक्ल कलमिस पन्निस गरस मज कतल पे यह सरासर कतिल फांसी दिन कोर तरन। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खबर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। शुमाली हंदिस वर्मलिस मज आज मिनट सिटी गेमिंग जोनस इफ्तिताह करना आमुत, यथ दौरान मसूदा मीर, नज़ीर अहमद मीर तो जी इज्जत शख्सियतों अलाव बच्चन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये गेमिंग जोनस इफ्तिताह करना आव तत मसूदा मीरन वोनमुत जे यह ख्वाब पूरे करने बापत तिमो सठा मेहनत कर्म तो तिमन उम्मीद जिले लूकन बापत नो तजुर्बे यम सकामी लूक तो खासकर बच्चे सठे खुश सपदन। मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रही है कि जो कुछ हम कर सके सोसाइटी के लिए तो वो करते रहे, क्योंकि अगर हमने देखा, मैं भी उसका पार्ट हूँ, हमने कुछ पहले किया हुआ नहीं है। यहाँ की अभी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट में ये वजह है कि गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतने पैसे भी नहीं उनके आते कि वो उनका ख्याल कर सके। मतलब सैलरी से बाहर जो बचे उनको सैलरी भी डेफिसिट रहती है। नाउ द क्वेश्चन इज होता कहाँ से, वो जाता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री उसमें भी हमारा भी रोल है, हमने कुछ नहीं किया है, वी हैव वेस्टेड टाइम। थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें आई है लेकिन नॉट टू द एक्सपेक्टेशन। विद द रिजल्ट टोटल यूथ जो है वो बेकार पड़ा है। अभी जो बेकार पड़ा है उसका मतलब उनके पास काम ही नहीं करने के लिए। दे हैव गॉन इनटू बैड थिंग्स, जैसे ड्रग एडिक्शन में गए, गलत चीज़ पे लग गए, क्योंकि जब आदमी को काम नहीं होता तो वो डेविल इज वर्कशॉप हो जाता है। उसके लिए आप अगर मस्जिद शरीफ बनाएं, अगर उसके साथ 10 दुकानें आप ना रखें जो उसकी मेंटेनेंस चलेगी नहीं चलती, वो तो लोगों को डिसाइड करना होता है। उसमें तो मैं हमेशा हर एक चीज़ से मुतमईन होता हूँ, क्योंकि जब मैं I owe a lot to this community. So this is my way of paying back, and I need to thank my dad for that. I mean, it wouldn't have been possible had he not made it possible. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, it's because of all Allah ताला। बाकी हम सब उसके शुक्रगुजार हैं। तो मोबाइल्स की बात क्यों करते हैं, यहाँ पर आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत बुराइयों की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ इस टाउन में बहुत ज़रूरत थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए हो जो यहाँ पर सेहतमंद तफरी उनके लिए हो मौजूद है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको, डॉक्टर ईशा को, कि उन्होंने यहाँ पर इस ज़रूरत को पूरा कर लिया और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो एक सेहतमंद इखलाकी तौर पर अच्छी जो तफरी है उसका फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को बुराइयों से दूर रखेंगे। आप हर हमेशा देखते होंगे कि बच्चे मोबाइलों पे लगे होते हैं, उसमें उनके लिए अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है कि फलानी बच्चे ने ड्रग्स के दौरान खुदकुशी की या ड्रग्स से उसकी जान चली गई। आज ये आप तो नाजरीन, वोत खबरनामा नई बज सपद बे मुलाकात फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।